तो डियर अपन ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था पेट्रोमाइजोन के बारे में, इसके बारे में अपन ने उसकी जनरल इंट्रोडक्शंस और उसकी हैबिटाट और बॉडी फंक्शंस के बारे में और उसके जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में डिस्कस किया था। और उसके साथ साथ अपन ने उसके अंदर पाए जाने वाले जो कुछ जनरल कैरेक्टर्स जो थे उसके ऊपर डिस्कस किया और उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में उसके अंदर टिश्यू सिस्टम का और उसके साथ साथ उसके स्केलेटन के बारे में और कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर अपन ने डिस्कस किया था। तो आज अपन थोड़ा और उससे आगे की ओर रुख करते हैं और आज अपना जो मेन जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डियर अपन को पता है कि ये जो पेट्रोमाइजोन अथवा जिसको अपन लैम्प्रे कह रहे हैं, ये एक एक्वाटिक फॉर्म के अंदर पाई जाने वाली एल लाइक स्ट्रक्चर की है और अपन को पता है कि ये अपने आप को समुद्री जल और फ्रेश वाटर दोनों के अंदर ये अपने आप को कवर करवा पाती है। और अपन को ये भी पता है कि ये अपने आप को प्रिडिक्टर फॉर्म के अंदर डिफाइन करवाती है, मतलब ये एक परभक्षी टाइप की एक जीव है जो अपने परपोषी की जो भारी सतह जो होती है उससे उसकी सहायता से अपना भोजन प्राप्त करने का कार्य करती है। तो अपन देखते हैं कि डियर ये किस प्रकार से ये अपने आप को भोजन के लिए दूसरी फिशेस के ऊपर अपने आप को डिपेंड करवाती है और क्या उसकी एक्चुअल में मैकेनिज्म होती है फीडिंग फॉर्म के अंदर और क्या उसका एक्चुअल में एक मेथड होता है जिसके दौरान वो अपना फूड कैप्चर करने का काम करती है। तो डियर अपन को पता है कि ये जो पेट्रोमाइजोन है वो अपने आप को फीडिंग फॉर्म के रूप में किसी दूसरे प्रकार की जो बोनीफिश जो होती है, मतलब फर्स्ट बात तो ये डियर ये फीडिंग के लिए बोनीफिश के ऊपर प्रीडेक्टर फॉर्म के अंदर पाई जाती है, परभक्षी जिसको अपन बोलते हैं। भाई परभक्षी रूप से ये अपना भोजन ग्रहण करवाने का काम करती है जो अस्थिल मछलियों से के ऊपर डिपेंड मानी गई है। भाई अपन को पता है कि इसके अंदर जो मेन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो बक्कल फनल वाला जो पोर्शन जो होता है ना वो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है, जिसके लिए अपन कहते हैं कि डियर ये एक अपने आप को इसका जो मेन जो माउथ वाला जो पोर्शन जो होता है माउथ ओपनिंग के रूप में ये अपने आप को दो नलिकाओं के लिए दो डक्ट्स के रूप में अपने आप को ओपन करवाता है, जो एक तरफ तो अपने आप को ओएसोफेगस की तरफ और एक जाता है इसके अंदर रेस्पिरेटरी फेरिंग्स की ओर लेके जाता है। क्लियर है। और इसके साथ साथ अपन ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो पाए जाने वाला जो ओएसोफेगस और रेस्पिरेटरी फेरिंग्स होता है वो इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर एक इसके बकल कैविटी के अंदर जो इसका मेन माउथ का जो पार्ट का जो काम करवा रहा है, यहाँ पर इसके अंदर एक विलम स्ट्रक्चर पाई जाती है जो इसके द्वारा ग्रहण किए गए जो फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उस फूड पार्टिकल्स को ये रेस्पिरेटरी फेरिंग्स की तरफ जाने से रोकने का काम करती है ताकि वो ग्रसनी के अंदर प्रवेश न कर सके। क्लियर है। और अपन को पता है कि डियर यहाँ इसके जो माउथ वाला जो पोर्शन जो होता है उसके अंदर कुछ स्पेशली टिथ स्ट्रक्चर पाई जाती है जो अपन ने इससे ठीक पहले वाली क्लास के अंदर डिस्कस किया था। और दांतों की जो स्ट्रक्चर जो होती है वो इस प्रकार से होती है कि ये किसी भी प्रकार से अपनी जो होस्ट जो बॉडी जो होती है उसकी बकल फनल की सहायता से उसके
नीचे वाली सतह पर आसानी से चिपक जाती है। फिर ये क्या करती है डियर, अपने अंदर जो पाए जाने वाले माउथ पोर्शन के अंदर जो इसके स्पेसिफिक जो टिथ जो होते हैं बिल्कुल ट्रायंगुलर टाइप के होते हैं, तिकोने टाइप के होते हैं, जो आसानी से यहाँ पर उसके टिश्यू को डैमेज कर देती है। और जैसे ही इसके अंदर डैमेज हो जाता है तो डैमेज होने की वजह से उसके अंदर पाए जाने वाला लिक्विड फॉर्मेशंस के रूप में इसका फूड पार्टिकल अथवा किसी टिश्यू के रूप में ये अपने फूड पार्टिकल को एब्जॉर्व करती रहती है। और इसके अंदर डियर ये कहा जाता है कि ये जो इसका जो ओएसोफेगस जो होती है वो डायरेक्ट इसके अंदर एक्चुअल में जो स्टोमक जो होता है वो अपन ने कहा था कि बिल्कुल क्या है, एब्सेंट होता है। तो कुल मिला के ये हो गया कि जो ओएसोफेगस जो होती है वो अपने आप को डायरेक्ट इसको ओपन करवाने का जो काम है वो होती है इंटेस्टाइन के अंदर, डायरेक्ट इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होती है। और इंटेस्टाइन है जो आगे चलकर अपने आप को एनस से कनेक्ट करता है, जहाँ पर इसके द्वारा किए गए जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको अपने शरीर से बाहर आसानी से निष्कासित कर सकती है। अब ये देखो इसके अंदर जो इंटेस्टाइन वाला जो पोर्शन जो होता है ना वो देखो इस प्रकार से है कि इसके चारों तरफ है ना जो लीवर वाला जो पोर्शन होता है ना बाइलोब्ड के रूप में वो अपने आप को कवर करवा के रखता है बाइलोब्ड फॉर्म के अंदर। और ये कहते हैं कि इसके अंदर स्टोमक तो एब्सेंट है लेकिन इसके अंदर इसके साथ साथ स्प्लीन प्लस पेनक्रियाज ये दोनों भी क्या है कि डाउटफुल कंडीशंस के रूप में बताए गए हैं इसके अंदर। मतलब कंफर्म नहीं है कि डियर ये दोनों स्ट्रक्चर इसके अंदर पाई जाती है अथवा नहीं पाई जाती है। और दांतों के ठीक नीचे की तरफ ना स्लेवरी ग्लैंड पाई जाती है। भाई अगर अपन ग्लैंड्स के बारे में अगर अपन बात करें तो इसके लिए स्लेवरी ग्लैंड है और लीवर है, और ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स के रूप में डाइजेस्टिव ग्लैंड का एक पार्ट है। और अपन को पता है कि ये जो स्लेवरी ग्लैंड जो होती है वो अपने द्वारा जो एक विशेष प्रकार का एक जो रसायन जो होता है जिसको अपन एंटीकोगुलेंट का सेक्रेशन करती है। भाई ये एंटीकोगुलेंट जो होता है वो स्पेशली केमिकल कंपोजिशन है जो अपनी जो होस्ट बॉडी जो होती है उसके ऊपर जब ये भोजन के रूप में अपने दांतों की सहायता से जो घाव करता है उस घाव के साथ इसका सेक्रेशन होता है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर क्लॉटिंग बनाने को रोकने का काम करती है, ताकि वो जो द्रव अवस्था में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते रहे। और ये कहते हैं कि डियर ये जो एंटी कोगुलेंट जो होता है ना वो अगर इसके मिड वाले पोर्शन के अंदर अथवा एब्डोमिनल वाले पोर्शन के ऊपर होते हैं तब ये होस्ट बॉडी के लिए, मतलब अगर ये एब्डोमिनल कंडीशन के ऊपर होते हैं, स्थिति के ऊपर अगर हो तो ये किसी भी प्रकार की जो होस्ट बॉडी है जो बोनीफिश के रूप में है उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक माना गया है, मतलब घातक सिद्ध हो सकती है ये इसके लिए। क्लियर है? तो ये इसके अंदर पाए जाने वाला डाइजेस्टिव सिस्टम, भाई ये इसके फीडिंग मैकेनिज्म को शो करवाता है। एक डायग्राम बनाया गया डियर आपके लिए। फॉर एग्जांपल इसके अंदर अपन ने दिखा रखा है कि एक बोनी फिश है और ये एक हमारी लैम्प्रे है जो अपने फूड पार्टिकल के लिए अथवा फीडिंग के लिए अपनी होस्ट बॉडी की सहायता से अपनी होस्ट बॉडी के ऊपर चिपकी व्यवस्था में है, जहाँ पर ये इसके नीचे मैंने एक ये जो एरो बना रखा है उस एरो के ऊपर ये क्या करती है कि छोटा सा घाव करती है जो द्रव अवस्था में अथवा टिश्यू के रूप में अपने द्वारा बने गए रसायनों को आसानी से एब्जॉर्ब करवाने का काम कर सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि ये सब कुछ क्लियर हो आपका। और इसके अंदर जो मेन जो है वो इसके अंदर पाए जाने वाले पार्ट्स है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बताना है। ठीक है, अपन बात करते हैं थोड़ा और आगे बढ़कर इसके अंदर पाए जाने वाला जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। भाई सर्कुलेटरी से पहले अगर अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके अंदर पाए जाने वाले रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ना डियर ये इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है।
जिसके अंदर अपन ये कहते हैं कि ये इसके अंदर जो रेस्पिरेशन का जो मेथड्स होता है वो एक्चुअल में क्या होता है कि डिफरेंटिव पार्ट्स के रूप में बताया गया है। भाई जो एक्चुअल में जो फिशेज होती है उनके अंदर जो रेस्पिरेशन का जो काम होता है ना वो माउथ से होते हुए और उसके अंदर पाए जाने वाली जो गिल स्लिट्स जो होती है वहाँ से वो एग्जिट करवाने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके थोड़ा सा क्या है कि इसके अंदर पाए जाने वाले जो लार्वल कंडीशन जो होती हैं लैम्प्रे की अथवा पेट्रोमाइजोन की जो लार्वल जो कंडीशन जो होती है वो इस प्रकार से है कि डियर वो अपने गिल स्लिट की सहायता से ही अंदर और बाहर करवाने का काम करवाते हैं, जहाँ पर ये अपने O2 और CO2 को आसानी से ले सकती है। क्लियर है? तो इसके लिए इसके अंदर कोई स्पेशली कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन इसके जो मिड वाला जो पोर्शन बताया गया है और मिड वाले पोर्शन के अंदर इसकी कंडीशन बताई गई है, जहाँ पर अपन ये कहते हैं कि इसके जो गिल पाउच जो होते हैं, भाई रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, गिल पाउच जो होते हैं उस गिल पाउच के अंदर सेवन पेयर होते हैं डियर गिल स्लिट्स के, और ये गिल स्लिट आसानी से इसके अंदर रेस्पिरेशंस का काम करवाती है, जिसके लिए अपन ये कहते हैं कि ये जो आसानी से अपने द्वारा बनने वाले जो गिल स्लिट होती है, ये गिल स्लिट इसके अंदर ये बिल्कुल अपने आप को इंटर ब्रेंकियल स्लिट की सहायता से ये अपने आप को सेपरेट करके रखती है। भाई 7 जोड़ी इसके अंदर पाए जाने वाले जो गिल्स होते हैं वो अपने आप को 7 जो पैर हैं गिल्स के वो अपने आप को एक दूसरे से अलग करवाने के लिए इंटर ब्रेंकियल गिल स्लिट्स की सहायता से अपने आप को सेपरेट करके रखते हैं। और आगे चलकर इसके अंदर जो पाए जाने वाले जो सीरीज़ होती है इनकी सीरीज़ के रूप में पाए जाते हैं ये। और इसके साथ कहा जाता है कि डियर यहाँ पर क्या होता है कि ये जो गिल पाउच जो होते हैं ना वहाँ पर पाए जाने वाले जो वेसल्स जो होती है वहाँ पर पाए जाने वाले ब्लड की सहायता से CO2 को छोड़ दिया जाता है और O2 को ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये एक स्पेशली कंडीशन है। भाई O2 को तो यहाँ पर अपन क्या करना है, इसको छुड़वाना का काम करते हैं और CO2 को ले जाने का काम करवाती है। क्लियर है? और ये जो मेथड जो है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में पाया जाता है और ये कहा जाता है कि इसके अंदर अगर ये अपने आप को किसी भी कंडीशंस के रूप में अथवा किसी स्थिति के अंदर अपने माउथ वाले पोर्शन से अगर ये रेस्पिरेशन करेगी तो बहुत मतलब टिपिकल कंडीशन मानी गई है, क्योंकि अपन को पता है कि ये माउथ वाले पोर्शन की सहायता से ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपन ने पढ़ा कि एक विलम वाला जो पोर्शन जो होता है वो यहाँ रेस्पिरेटरी फेरिंग्स के ऊपर विलम जो कंडीशन जो होती है वो उसको अवरोध करवाने का काम करता है। तो ये एक हानिकारक अथवा घातक स्थिति मानी गई है। क्लियर है? तो ये जो कंडीशन जो होती है वो लार्वल कंडीशन में तो पाई जाती है और जो एडल्ट जो लैम्प्रे है उनके अंदर ये नहीं पाई जाती है ऐसी कंडीशन कोई। क्लियर है? तो डियर अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो डियर ये सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको एक स्पेशली कंडीशन के अंदर देखें और थोड़ा समझें। एक मैंने एक डायग्राम बना रखा डियर इसके हार्ट की पोजीशंस को दोहराते हुए। भाई हार्ट के बारे में अपन को पता होना चाहिए कि जो पेट्रोमाइजोन अथवा ये लैम्प्रे जो है उनके अंदर पाए जाने वाली जो सर्कुलेटरी जो सिस्टम जो होती है ना वो बड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में पाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो हार्ट जो है वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है ना? और हार्ट जो होता है वो एक अपने आप को पेरिकार्डियम स्पेस के अंदर अपने आप को कवर करके रखता है और पेरिकार्डियम स्पेस के अंदर इसको प्रोटेक्ट करवाने का काम भी करवाता है। और इसकी जो पोजीशन जो बताई गई है एक्चुअल में इसकी पोजीशन जो होती है वो इसके अंदर पाए जाने वाले जो 7 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं उसके ठीक लास्ट वाले पेयर के ऊपर ये पैर के ठीक पीछे की ओर डोर्सल सरफेस के ऊपर बताई गई है। और ये कहा जाता है कि डियर ये अपने आप को स्पेशली कंडीशन के अंदर रखती है और इसके अंदर
जो रुधिर जो होता है वो विभिन्न भागों से शरीर के जो मेन बाकी जो पार्ट जो हैं भाई ब्लड को ये बॉडी से साइनस विनसस तक लाने का काम करते हैं। आगे पहले तो इनको पतली भित्ति वाले ऑरिकल और फिर मोटी भित्ति वाले वेंट्रिकल तक भेजा जाता है, क्योंकि इसके अंदर कौन आर्टरीज जो होती है वो क्या है किसी भी प्रकार से नहीं पाए जाते हैं। ये इसकी एक स्पेशल कंडीशन है। और इसके साथ कहा जाता है कि डियर ये जो स्पेशली जो कंडीशन है कौन आर्टरीज के रूप में वो यहाँ पर एब्सेंट बताई गई है। इसके अंदर अपन को पता ही है कि इसके अंदर जो कौन सी आर्टरीज है वो नहीं पाई जाती है। और यहाँ से जो ब्लड का जो सर्कुलेशन जो होता है भाई कौन आर्टरीज जो वो क्या इसके अंदर एब्सेंट है। इसको लिखने का काम मैं यहाँ कर देता हूँ। जो कौन आर्टरीज जो क्या है बिल्कुल नहीं पाई जाती है। अब यहाँ से जो ब्लड का जो सर्कुलेशन जो होता है ना वो इस प्रकार से होता है कि डियर सबसे पहले यहाँ से जो ये जो वेंट्रिकल वाला जो पोर्शन होता है वो रुधिर को वेंट्रल ऑर्टा की तरफ सबसे पहले फॉरवर्ड करवाने का काम करवाता है। वेंट्रिकल वाला जो पोर्शन जो होता है ना सबसे पहले अपने द्वारा जो रुधिर का जो फ्लो जो होता है वो वेंट्रल ऑर्टा की तरफ होता है। और इसके बाद यहाँ पर पाए जाने वाले जो गिल्स वाला जो पोर्शन जो होता है वहाँ पर लाई जाने वाली जो एफरेंट ब्रेंचियल आर्टरीज जो होती है वो अपने द्वारा रुधिर को डोर्सल ऑर्टा की तरफ कलेक्टर होने का काम करती है। यहाँ भाई यहाँ से ये जो फॉरवर्डेशन जो हो रहा है वो वेंट्रल ऑर्टा की तरफ से हो रहा है। और यहाँ पाए जाने वाले जो गिल स्लिट्स वाला जो पोर्शन है वहाँ से इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। यहाँ पाई जाने वाली जो वेंट्रल ब्रेंकियल स्लिट जो है वो अपने द्वारा लाए गए ब्लड को डोर्सल ऑर्टा तक भेजने का काम करवाती है। और इसके लिए जो स्पेशली जो कंडीशन है वो एफरेंट ब्रेंचियल स्लिट्स है। आगे यहाँ पे जो स्पेशली जो कंडीशन है वो एफरेंट की है भाई। आगे और जब यहाँ पर जो कम्प्लीटली जो प्योर ब्लड जो होता है जिसको अपन ऑटो के साथ मानते हैं वो डोर्सल ऑर्टा की तरफ यहाँ पर लाया जाता है और फिर यहाँ से शरीर के विभिन्न भागों तक इसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। और इसके लिए कहते हैं कि डीएनएस के अंदर जो हिपेटिक पोर्टल वेन जो होती है वो तो क्या होती है प्रेजेंट होती है, लेकिन किसी भी प्रकार से रिनल जो वेन जो होती है अथवा रिनल पोर्टल सिस्टम जो होता है वो यहाँ पर एब्सेंट है यहाँ पर पूर्ण रूप से। क्लियर है? सर्कुलेशन जो है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में बताया गया है। हेड है पेरिकार्डियम के अंदर अपने आप को प्रोटेक्टिव के रूप में रखता है। और सबसे पहले इसको अपन को बताना है कि शरीर के विभिन्न भागों में जो रुधिर जो होता है उसको साइनस वेनोसस के अंदर लाया जाता है। फिर यहाँ से इसको पतली भित्ति वाले ऑरिकल और फिर मोटी भित्ति वाले वेंट्रिकल तक भेजा जाता है। वहाँ से इसको वेंट्रल ऑर्टा मतलब ये जो आर्टरीज जो होती है वो अपने द्वारा लाए गए जो रुधिर को तो होता है उसको वेंट्रल ऑर्टा की तरफ लाने का काम करवाते हैं। और ये कहते हैं कि इसके अंदर किसी भी प्रकार से कौन सी आर्टरीज होती है वो नहीं पाई जाती है। तो वेंट्रिकल्स की सहायता से जो लाया गया जो रुधिर जो होता है वो वेंट्रल ऑर्टा में फॉरवर्ड किया जाता है। वहाँ से इसको एफरेंट ब्रेंचियल स्लिट्स की सहायता से डोर्सल ऑर्टा की तरफ फॉरवर्ड किया जाता है। और यहाँ से इसको शरीर के विभिन्न भागों तक भिजवाने का जो काम जो होता है वो यहाँ पर लाई गई
इफरेंट ब्रेंचियल स्लिट्स का होता है जो शरीर के विभिन्न भागों तक इसको फॉरवर्ड करवाने का काम करवाते हैं। और इसके साथ साथ कहते हैं कि इसके अंदर जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम्स होता है वो तो क्या इसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन रिनल पोर्टल सिस्टम्स होता है वो यहाँ पर अब्सेंट माना गया है। क्लियर है? तो ये एक इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम को शो करवाते हुए एट का एक डायग्राम है, जिसको आप अच्छे से देख लेना, समझ लेना, और कोई डाउट्स लगे तो एक बार वापस कंफर्म कर लेना डियर। क्लियर है? तो ये था डियर अपना आज डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एक बार अपन वापस थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में बताया गया है। स्टोमक अब्सेंट होता है और बक्कल फनल जो होती है वो इसके अंदर मेन पार्ट है, जो अपने आप को माउथ ओपन करवाने का काम करती है। और यहाँ पाए जाने वाली जो टंग जो होती है वो यहाँ पर पिस्टन लाइक के समान काम करती है, जो इसको आगे पीछे और ओपन और क्लोज करवाने का काम करती है, जो आगे चलकर अपने आप को ओइसोफेगस और रेस्पिरेटरी फेरिंग्स के अंदर ओपन करवाती है। और रेस्पिरेटरी फेरिंग्स जो होती है उसको क्लोज करवाने का जो काम होती है, यहाँ पर पाई जाने वाली स्पेशली कंडीशन है जिसको अपन विलम के नाम से जानते हैं, वो यहाँ तक फूड पार्टिकल को जाने से रोकने का काम कर रही है। और ओइसोफेगस से यहाँ पे जो भोजन जो होता है वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन के अंदर आता है। चूँकि अपन को पता है कि यहाँ पर जो स्टोमक है वो बिल्कुल अब्सेंट है, और स्टोमक के साथ साथ यहाँ पर स्प्लीन है और पेनक्रियाट जो है वो डाउटफुल कंडीशन के अंदर बता रखा है कि ये इसके अंदर प्रेजेंट है अथवा अब्सेंट है, इसकी कोई कंडीशन स्पेशली कोई चीज़ बताई नहीं गई है। इंटेस्टाइन जो होती है वो आगे चलकर अपने आप को एनएस जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर सेक्रेट करने का काम करवाती है। अब यहाँ पर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में स्लेवरी ग्लैंड और लीवर पाया जाता है, जो इंटेस्टाइन के चारों तरफ पाई जा रही है, और स्लेवरी ग्लैंड की सहायता से यहाँ पर एंटीकोगुलेंट का सेक्रेशन किया जाता है, जो घाव को भरने से रोकने का काम करती है। और ये एक छोटा सा डायग्राम बताया गया जिसके अंदर अपने जो पेट्रोमाइजोन है या लेम्प्रे है, जो अपनी होस्ट बॉडी के अधर तल की ओर बक्कल फनल वाले पोर्शन की सहायता से चिपकी हुई कंडीशन में पाई जाती है। और यहाँ पर जो इसके जो टिथ वाली जो कंडीशन जो होती है वो स्पेशली होती है, जिसकी सहायता से ये आसानी से अपनी होस्ट के ऊपर आसानी से घाव कर सकती है। अगर ये घाव अगर डियर ये बॉनी फिश के अंदर पाए जाने वाले जो एब्डोमिनल वाला पोर्शन अथवा मिडल वाला पोर्शन के ऊपर हो, तो ये बॉनी फिशेस अथवा किसी होस्ट फिश के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। ठीक है? रेस्पिरेशन जो होता है वो बिल्कुल गिल स्लिट्स की सहायता से बताया गया है, जिसमें 7 जोड़े पाए जाते हैं ये, और माउथ से भी होता है, लेकिन वो स्पेशली कंडीशंस के रूप में बताया गया है, क्योंकि अपन को पता है कि माउथ से अगर ये करता है तो ओरिजिनल जो फिशेज जो होती है वो माउथ से भी कर रही है, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर ये कंडीशन नहीं पाई गई है, लेकिन ये लार्वल कंडीशन तक ही कवर रह पाती है। ये इसके अंदर पाए जाने वाला सर्कुलेटरी सिस्टम है। हार्ट है, पेरिकार्डियम के अंदर पाया गया है, और क्या बोलते हैं इसको किसो वेंट्रल बॉडी के अंदर जो ब्लड जो होता है उसको साइनस वेनोसस तक लाया जाता है, वहाँ से ऑरिकल और वेंट्रिकल की सहायता से आगे फॉरवर्ड किया जाता है। और सबसे पहले जो वेंट्रिकल जो होती है वो अपने द्वारा रुधिर को वेंट्रल ऑर्टा की तरफ लाने का काम करती है, जहाँ पर इसके लिए जो काम करेगी वो एफरेंट ब्रेंचियल स्लिट्स जो होती है वो आगे इसको डोर्सल ऑर्टा की तरफ लाने का काम करवाती है। जो इसके अंदर पाए जाने वाली जो गिल्स पाउच का जो मेन पार्ट है, जो इफरेंट ब्रेंचियल ऑर्टा स्लिट्स के नाम से जाना जाता है, वो आगे इसके शरीर के विभिन्न भागों तक इसको फॉरवर्ड कराने का काम करवाता है। और इस यहाँ पर अपन ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हेपेटिक पोर्टल वेंस सिस्टम जो होता है वो तो प्रेजेंट है, लेकिन रिनल पोर्टल सिस्टम जो है वो अब्सेंट माना गया है। क्लियर है? तो ये डियर, और आई होप डियर कि ये आपको समझ आया होगा। और इसके अलावा कि अगर आपको कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स अथवा अपने कॉलेज महाविद्यालय के जो ग्रुप बना है उसके अंदर आसानी से अपने डाउट क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, और कोशिश करें डियर इनको डायग्राम को बनाने की भी, ताकि अगर एग्ज़ाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पुटअप होता है तो आप उसको अटेंड आसानी से कर सको। ओके डियर, थैंक यू डियर।